Covalent bond formed by sharing of electron between two atom either same or different, such that each atom, आवाज जा रही है ना सबको? चलो, each atom completes, मेरे को तो जा रही है। मेरे को जा रही है, complete its octet except hydrogen. सर ये नोट के बाद लिखवा रहे हो? क्या कह रहे हो? ये नोट के बाद लिखवा रहे हो? नहीं, ये नया टॉपिक है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ओके। अभी तक जितनी डिस्कशन की वो आयनिक बॉन्ड के लिए थे, अब कोवैलेंट बॉन्ड। There are three types of covalent bond. ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड में डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। नोट करो। हो गया सर 1 मिनट। नहीं सर, चलो देखना। स्क्वाड, अरे नोट हो गया? नहीं सर। हाँ सर। नहीं सर, हाँ सर, क्या समझो इसको? हाँ सर। देखना, सबसे पहले सिंगल अरे कोवैलेंट। सर 1 मिनट रुको तो सही। ज्यादा स्पीड तो तुम टाइपिंग करते हो व्हाट्सएप पे, और नोटबुक में इतना स्लो लिखते हो। सर आपने बोला ना लिखो, तब मैंने चालू किया। और उसके पहले क्या देख? सर देख रहा था। और क्या क्या देखता है तू? पढ़ाई का। आप क्या देखते हो बताओ ना। तो ये हो गया सर। हो गया। चलो, सबसे पहला है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा ना, इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे ना, 2 होंगे बस। एग्जाम्पल देखना, जैसे मान लो H2 हो गया, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट क्या, बेचारे के पास एक ही होता है, ठीक है। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही होता है ना,
हाँ सर। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डॉटेड करके दिखाते हो तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। सर ये टेंथ में पढ़ते थे ना कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप कैसे दिखाओगे, डॉटेड करके, तो वो डॉट क्या करके। जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब ये शेयरिंग किया है ना एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो आप सर्कल लगा के भी ऐसे दिखा सकते हो। ये पावर पॉइंट देखना, एच एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक है यहाँ पे। जब सर्कल लगाएंगे तो क्या होगा, इसके सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके भी कितने आएंगे, 2। तो हाइड्रोजन जब भी स्टेबल होगा ना तो अपना क्या कंप्लीट करता है, ड्यूप्लेट। डुप्लेट। और ड्यूप्लेट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मान लो अगला HCl है, अच्छा एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो दोनों के बीच में एक डंडे, H और H के बीच में। अब अगर HCl है तो H के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। और Cl के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया ना। अगर सर्कल ऐसे अपन लगा दें तो ये क्लोरीन का हो गया, और ये इधर वाला किसका, हाइड्रोजन का। बताओ दोनों के बीच में कितने डंडे आएंगे, 1 आएंगे ना। हाँ सर। अगर ऐसे आ जाए PCl5 तो बताओ क्या होगा, फास्फोरस का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। 1 2 3 4 5। क्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्लोरीन जो तुम दिखाओगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये क्लोरीन। अब बताओ सारे क्लोरीन ने फास्फोरस के साथ कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब जितना क्लोरीन है सबके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड में आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा ना, नहीं समझ में आएगा आया, आएगा आएगा सर। आएगा सर आएगा। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया तो सबके साथ एक एक करने पड़ेंगे, मतलब PCl5 ऐसा हो गया, नोट करो। सर तो फिर इसमें जो पी के 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे? हाँ, P जो होता है ना वो सुपर ऑक्टेट बनाता है, वो 10 इलेक्ट्रॉन भी रखता है, वो चलता है, उसके लिए वैलिड है। जब 8 सर से तो ज्यादा, मतलब एलडीएस में भी चलेगा ना ऐसा बना तो? हाँ चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं ना जिनके आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा भी हो जाते हैं, वो आगे भी पढ़ाऊंगा आपको। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है तो PCl5 हो गया। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। सर वो NaCl का जो Li होता है वो हाँ, तो He से कम होता है, तो फिर भी वो क्यों सोल्यूबल होता है? अरे ये ना मैंने ही पूछा था, इसलिए आप ही से पूछ रहा हूँ। तुम लोग के लिए तो है। तो बता दो ना। मेरे को अभी आता नहीं है, तो 1 सप्ताह के बाद नहीं आएगा मेरे। और मैं एक बात पूछूं? हाँ सर पूछो। मत बोलना। तो संडे वाली टेस्ट ऐसे आपकी साइड से इजी होगी कि एडवांस लेवल की खतरनाक एकदम होगी। होगी? एडवांस इजी होगी थोड़ा, तो रिलैक्सेशन मिलेगा, रिलैक्सेशन इन द सेंस वैसे क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ओके सर। तो अमित सर ने तो हाथ खड़े कर दिए। नहीं इजी होगा, वैसा कुछ नहीं है। थैंक यू सर। केमिस्ट्री में हार्ड आता ही नहीं है। क्योंकि 6 घंटे में, वरना हम 1 घंटा फिजिक्स का लगे तो क्या करेंगे, नौरे बैठेंगे, कुछ आएगा नहीं तो। 6 घंटे के पेपर में क्या करोगे तुम लोग, खाओ पियो बत्ती बुझाओ सो जाओ। उठ के सबमिट। अभी सो जाएंगे तो जब मार्क्स आएंगे तो नींद भी नहीं वाली है। सर नेगेटिव में तो नहीं आएंगे ना उससे?
अगर तेरे को हाँ, सब छोड़ दो। टोटल जेई के स्टूडेंट जो होते हैं ना 12-13 लाख होते हैं ना, हाँ सर। अगर तेरा 0 नंबर भी आएगा ना तो 9 लाख रैंक होंगे, मतलब उधर से 4 लाख होते हैं। ओह, मस्त मोटिवेशन है सर। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। 2 हाँ, नंबर भी दोगे तो 6 लाख रैंक पे पहुंचोगे। ओह, अगर 60-70 नंबर आ गए फिर तो 2.5 लाख रैंक होगा। फिर एडवांस में क्वालिफाई होंगे। नहीं, एडवांस के लिए तो बहुत लंबा 60-70 में नहीं ये पागल 60-70 में हो जाते हैं। 150 से तो ज्यादा ही चाहिए ना। अरे सबका अलग अलग क्राइटेरिया है ना, अभी उसमें तीनों में कट ऑफ क्रॉस करना होता है। जेई मेंस में किसी एक में भी क्रॉस कर गए तब भी नैया पार है, लेकिन उसमें तीनों में कट ऑफ क्रॉस करना होता है। कोई पहुंचेंगे। पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, पास में ही है आईआईटी दिल्ली। सर के पास तो पॉइंट भी है। किलोमीटर से है, पहली फ्लाइट पकड़ोगे इधर राजकोट उतरोगे तुम लोग। सर आप पेपर सेट कर। क्या कह रहे हो? सर चाहिए बोलो, आप सर, आप सेट कर। तेरे को लगता है अगर मैं ही सेट करता तो तुम लोग को यहाँ पे पढ़ा रहा होता? किंजू, सर तेरे साथ माथा क्यों मारते तो? ऐसी बातें नहीं करते ना। देखना, उनकी बेइज्जती हो जाती है। इधर नेक्स्ट में डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। पेपर सेट करते तो सर बड़ी बड़ी जगहों पे होते हैं। हाँ, ये कर सकते कि कोई भी पेपर सेट करे, ऐसा पढ़ा देंगे बन जाएगा ये करो डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तुम लोग नहीं भी पढ़ना चाहोगे ना तब भी प्लस में तो आएंगे, नेगेटिव नहीं आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। इसमें सर शेयरिंग नेगेटिव में मार्किंग मतलब फाइनल मार्क अगर किसी को बहुत गंदे है तो नेगेटिव में आएंगे या फिर सीधा 0 लेके दे देंगे। नेगेटिव अगर तो आता है नेगेटिव लाके तो देख, मार्किंग 0 दिए तो देख लेना, नेगेटिव दिए तो भी देख लेना। तो अगली बार पॉजिटिव में ट्राई कर। वही तो जिस दिन नेगेटिव लेकर के आओगे उस दिन तेरे को 0 की असलियत पता चलेगी कि ये क्या है। लगता है तो 0 0 0, लेकिन जब एक बार होता है तो हाँ तो वहाँ पता है अच्छा 0 होते तब 8 लाख रैंक तो होता ही, 12 लाख तो नहीं होता कम से कम। देखना नेगेटिव 300 आ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं पार्थ, क्या बोल रहे हैं? तो कट जाएगा बेटा तेरा। नेगेटिव 300 नेगेटिव 100 आ सकता है। हर एक क्वेश्चन रॉन्ग कर तो भी नेगेटिव 300 नहीं आएंगे। वही तो फिर तो कोई अगले तो 10 होगा बार ना, कोई तो होगा इंडिया में 3 बार जिसको 12 3 लाख बार रैंक सबके आती सब होगी। गलत दे दे, साला 3 बार गलत कर दे सब तो तो हो जाएगा। उसमें भी रिकॉर्ड है ना कि अब तक जितने बार पेपर होंगे तेरा नाम लिया जाएगा तुम लोगों को। एक ऐसा स्टूडेंट था जो ऊपर से अब तक ऐसा टॉप किया है कि उसको कोई क्रॉस ही नहीं कर पाया। कोई करना भी नहीं चाहेगा। शेयरिंग ऑफ, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 सर तो आपने 4 पे ऐसे क्यों कट क्यों कर दिया? क्या बोल रहे हैं? सर लिटरेचर लिखवाना चाहते हैं इसलिए। लिटरेचर नहीं लिखते इन सबों के, इन सबों से बस क्वेश्चन नहीं है। जैसे मान लो क्या गया, इतने जल्दी कैसे टाइम खत्म हो गया? सर 20 मिनट तो आपने बाहर बिठाया। ये बोलना जरूरी नहीं था। कौन बोला? यही बोलना था। ये तो मजाक बना रही है तुम लोग। हाँ सर नीचे बहुत मस्ती करता है, उसको 20 मिनट बाहर डाला ना कोई बात नहीं। हम तो कब के अंदर ही थे, सर पड़ा भी थे। मेरे को तो 40 मिनट बाहर रहने का भी एक्सपीरियंस। इधर 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 ना फिजिक्स में टेंशन नहीं लेना है, चाहे कुछ भी एडवांस में पूछे बन ही जाना है। बस बनाने वाला दिमाग होना चाहिए। हाँ बन जाएगा, उतना दिमाग तो भगवान ने तुम लोगों को दिया, तभी तो साइंस लिया हो।
इधर देखना, ऑक्सीजन जो है आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 6 ये 6 तो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा? 2 तो करेगा, ठीक है। हाँ तो देख, दो का शेयरिंग कर रहा है। शेयरिंग समझते हो ना तुम लोग? हाँ शेयरिंग इज केयरिंग। तो और आप भी मानते हो लेने देने में? उदय भी मानता है सर। लेने देने का ही गेम ही होता है केमिस्ट्री में। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है। हमें तो केमिस्ट्री उसी के ऊपर है। लेन देन करके दोनों मिल जाएंगे, है ना? आप वो वाली केमिस्ट्री की बात नहीं कर लेन रहा देन हूँ। करके दोनों का मेल हो जाएगा। अब मेल हो जाएगा, फिर घर वाले कूटेंगे ना मिलने के बाद। देखना, 2 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग किया तो ये सर्कल बनाएंगे तो ऐसा आएगा, और इसके सर्कल में ऐसा आएगा। तो एलडीएस बोलते हैं। एलडीएस का मतलब समझ में आता है? लुईस डॉट एलएसडी का आता है। हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एलएसडी का क्या होता है? स्ट्रक्चर। इन दोनों के बीच में कितने डंडे होंगे? 2 होंगे ना? 2 डंडे। 2 डंडे। का मतलब जब भी ऑक्सीजन आएगा तो वो कितना बॉन्ड बना करके जाएगा? 2 बॉन्ड। डबल को 2 बॉन्ड 2 बनाएगा वो। अगर तेरे पास H2O का एक दिया, अब बोले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो कैसे बनाओगे? H के आउटर मोस्ट में कितना है? 1। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना है? 6। हाँ सर, ये भी सिंगल बॉन्ड ही होगा ना? ये तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन बता रहा हूँ कि अगर H2O का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो आप कैसे बनाओगे? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगा? इन दोनों से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ना। ऑक्सीजन बहुत चालाक है, सबसे ले तो लेता। इसको देगा ना रे, लेन देन होगा ना यहाँ पे। हाँ सर। अब बता, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 का शेयरिंग, मतलब दोनों के साथ ऐसा हो जाएगा। देखो हाँ सर। हाँ सर। हमने ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया? 2। ऊपर भी 2। कितना बनाया? 2। ऊपर भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 2 है यहाँ फिर पे। ये 2 जो आप ऊपर डबल बॉन्ड है वो ये एक्स और डॉट का होता है ना, ऐसे लाइन। हाँ, उसी दोनों का लाइन होता है, इसका इसका। ठीक है, ठीक है सर। सर आप गैस स्टेट को क्यों ला रहे हो वापस? गैसेस अरे गैस स्टेट तो इजी है, वो ग्राफ नहीं है। लेकर क्या है ना, वो थोड़ा धुंधला धुंधला सा तुम लोगों को हो गया होगा, इसलिए उसमें डाल। अरे सर पीरियोडिक क्यों एटॉमिक करना था उसके साथ। एटॉमिक डालते हैं पीरियोडिक तो उसमें बॉन्डिंग भी आएगी ना भी। क्या सर, मुझे सुनाई दिया कि बॉन्डिंग भी आएगी। बॉन्डिंग कहने का मतलब जैसे आएगा ना उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी, कोवैलेंट कैरेक्टर, मतलब अच्छा, वो- एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग एक साथ आएंगे दोनों अगली बार। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अरे एलिमेंट कितना तो याद करने पड़ेंगे ऐसे? एलिमेंट कितना तक याद करना? याद तो पूरा कर ले। स्कूल में कल करवा देंगे। बोला था कल करवा देंगे ना मैम। वो करवा देंगे थोड़े टाइम में। सर की क्लास में आप भी थोड़ा ऐसा करवाने का करवाओ। वही सर, आपने वो शॉर्टकट लास्ट ईयर आपने वॉर्टकट किया बताओ। था ना, सबको पूछते थे 32 बता, 44 बता। ये पीरियड अरे 40 तक ही पूछा था, 44 नहीं पूछा था। अरे नहीं, अरे जो भाव करके में नहीं समझो आए थे तुम ना नंबर। उसको बाद में 50 तक। उनको 50 तक मानव और हम सबको करना था। वीर को भी करना होगा इसलिए उसको। अरे नहीं अभी तो नहीं, तब तो किया था 40। एक बात बता, अभी जो बोले ना याद करके लाने के लिए, तुम लोग टोटल 110 याद करके आओगे, सामने में लिंक निकाल के रखोगे ना। बोले आप पूछो कौन सा पूछ। हाँ सर, लेंथेनॉइड जेक्टिनॉइड सब आएगा अभी तो। हाँ मेरे को पता है, लेकिन मैं भी ऐसे कुछ पूछूंगा ना। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में इतने कॉम्प्लेक्स वाले नेमिंग है ना, एक खोजने में तेरे को 2 मिनट तो जरूर लगे, 1 मिनट तो लग जाएगा। तो सर को पता चल जाएगा ये ढूंढ रहा है कि इसको याद है। मेंडेलियम क्या है अभी? मेंडलीवियम एलिमेंट है। मेंडलीवियम इधर देखना, ये समझ में आया ना डबल कोवैलेंट बॉन्ड? हाँ सर,
हाँ सर। किंसु को भी समझ में आ गया, समझदार है किंसु। और किंसु चल रहा है। अंकल सर वो विद्या ग्रहण बहुत करते हैं। हाँ तो विद्या, अरे क्या बोल रहे हो तुम? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। किंसु के पास तो पहले से बस ही सर ट्रिपल आपके कोवैलेंट बॉन्ड नीचे में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 एक ही है अपने पास, N2। ये देखना बिल्कुल ध्यान से। नाइट्रोजन क्वार्टरमोस्ट में कितने होते हैं? 5 तो 5 होते तो 3 यहाँ चिपका और 2 इधर चिपकाया। अगला और नाइट्रोजन उधर भी डॉटेड करके ऐसे दिखाया और और 3 डॉट उधर 2 डॉट पीछे। अब ये मिलेंगे और वो मिलेंगे। हाँ, दोनों आगे आगे मिलेंगे रे, ये पीछे वाले नहीं मिलेंगे। ये आगे ऐसे हाँ वही। N ट्रिपल बॉन्ड N, 3 डंडे। 3 डंडे। 100 डॉट मिला के डंडा। भैया क्या यस सर। पोपट से पूछ लो। पोपट का तो हो गया पहले से ही, वो अभी है ना इसको। वो अभी नहीं बोलेगा, वो सर सब स्लाइड हटा देंगे ना तब बोलेगा। अब देखना इधर, जैसे मान लेना तेरे पास ऐसा आ गया C2H2, बोले इसका स्ट्रक्चर, ये तो क्लास 10 में बड़े बनाई दोगे ना, HC ट्रिपल सर। बॉन्ड ऐसे ही होता है ना। इसका मतलब इसके इसके बीच कितने 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ और 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर में देता हूँ। मान लो तेरे पास, सर फिर इसमें भी IUPAC नेमिंग नहीं? नहीं नेमिंग नहीं है, बस सिंपल नेमिंग चलते हैं, IUPAC नेमिंग नहीं चलती। इसको हटाएं क्या? इस साल नेमिंग सर वो अच्छा इस साल ऑर्गेनिक में आएगा नेमिंग? ऑर्गेनिक में तो आएंगे ना। हाँ अरे सर वो गंदा वाला हाइड्रोकार्बन। सर वो 10th में मजा आ रहा था कि सीख लिया था, अब तो सब भूल गए होंगे। कोई नहीं, फिर से सीख जाओगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तुम तो सर वो हेल्थ की शीट लेके आएंगे। लेकिन हाँ, अगर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तेरे को 11th का नहीं पता है ना, 12th का कुछ नहीं आएगा। सुना सुना लगे, में हाथ में आ जाएगी। कुछ नजर ही नहीं आएगा। नजर ही नहीं। चलो इधर देखना अब। सर अभी ये 11th में ऑर्गेनिक में ये भी आएगा ना चैप्टर, ये करवा रहे हो आप? ये 11th का ही करवा रहे हैं ना। मतलब ये ऑर्गेनिक में आता है। क्या बोल रहे तुम? लगा के आए हो क्या? नरेंद्र अवस्थी लग के आया उदय सर, आपको पता है? उदय सस्ता नशा कर रहा है क्या आजकल? या तो ये क्या बोलना चाह रहा, बोलना। देखना कुछ नहीं कोवैलेंस, बोलेगा। चलो देखना कोवैलेंसी क्या होती है, वो मैं अभी बता रहा हूँ। इट इज डिफाइंड यस करना है 1 मिनट लेफ्ट। as number of bonds formed by a compound or number of electrons
वही मतलब उसकी जैसे कि कोवेलेंसी होती है। H की कोवेलेंसी 1 होगी या 2 होगी? 1 होगी ना, हम ऐसा कितने बॉन्ड बनाते हैं? 1 हाँ बनाते हैं सर, ना। मैं इसी हिसाब से बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, तो शेयर तो 2 कर रहे हैं ना। शेयर 2 कहाँ कर रहे हैं, एक ही कर, ये इसके पास तो एक ही है ना। अच्छा, मतलब वैसे जो उसका हाँ, खुद का गिनते हैं। मतलब बॉन्ड कितने बना सकते हैं, इन शॉर्ट करने का मतलब ये हुआ। तो ओके हाइड्रोजन सर, कितना बॉन्ड बनाएगा? एक बनाएगा, एक। नोट कर लो। सर हो गया। हो गया? हाँ सर हो गया। सर देख लो। रुको, हाँ सर अब हो गया। हाँ सर जाने दो। तो जाने दिया। इधर देखना, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकंड सर सेल। मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, आप 1 सेकंड और लास्ट स्लाइड करोगे, मुझे वो स्क्रीनशॉट लेना है। जी जी Thank you, जी sir. बिल्कुल हो गया। टेंशन नहीं लेने का अभी। नहीं सर हो गया। हो गया। हाँ सर वो थोड़ा लास्ट 2 लाइन ही बाकी। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकंड सेल कितने आते हैं? 4 आते हैं, ठीक है। अब वो तो 4 ही क्यों आए? क्योंकि सेकंड सेल में बस क्या आता है? एस आता है, और क्या आता है? पी। सेकंड में यही आता है ना, 2s आता है, और क्या आता है? 2p आता है। 2d तो आता नहीं है। अरे यही आते हैं ना, एस आते हैं, पी आते हैं। हाँ सर। बताओ मेरे को, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। सर मतलब फर्स्ट का नहीं लिखवाया ना अब तक आपने? इसका फर्स्ट का फर्स्ट में तो बस एक ही होता है ना, हाइड्रोजन, नाम का ही नहीं है। हाँ ठीक है। और इसके पास, पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन। बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 ना। 8। हाँ 4 बॉन्ड बनाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हाँ तो वो तेरे को कॉमन है ना, याद रखना। हाइड्रोजन का तो 1 ही आएगा। बोरॉन का क्या होता है? 3 भी होता है, 4 भी होता है। ऑक्सीजन का 2 भी होता है, 3 भी होता है। नाइट्रोजन का 3 भी होता है, 4 भी होता है। हाँ भी होता है। क्लोरीन का 1। कार्बन का तो 4 होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स है ना। हाँ, 3 या 4 बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन 1, कार्बन 4। सर तो मतलब ये जो 2 और 3 जब ऐसे कम ज्यादा हो गए तब एक एक डबल बॉन्ड, एक दो डबल बॉन्ड वैसे गिन के, या सब सिंगल सिंगल बॉन्ड? सिंगल सिंगल। कोवेलेंसी ऑफ थर्ड सेल, इसमें तो क्या हो जाएगा? वेरिएबल होगी और ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा। जैसे फास्फोरस थर्ड का है ना, तो देखो अगर PCl3 लिख दो तो कोवेलेंसी कितना होगा? 3 होगा। अगर आप PCl5 लिख दो तो कोवेलेंसी कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, चेंज होते रहेगा, ध्यान रखना। सल्फर का वैसे ही 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है। क्लोरीन का 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है। ये सब कॉमन है, इन्हीं सबों से ज्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नोट हो गया? 2 मिनट। हो गया सर। हो गई सर। इसमें भी 4 ही बॉन्ड हो गए, 4 ही। सर क्या बोल रहे हो? तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें भी। 4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए, 4 बॉन्ड हो गए ना। इसका मतलब 4 बॉन्ड हुआ कि मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। और ये क्या होगा? 4 भी बना सकता है, 4 से ज्यादा भी बना सकता है। सर तो मतलब नॉन मैक्सिमम 9 होगा ना, 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं नहीं, 9 बॉन्ड कभी बनता ही नहीं रहे, 8 मैक्सिमम होता है। ओह
क्योंकि मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर वो तो उसका हो जाएगा, किसका है, आर्गन का। हाँ सर। बताए ना इसको, यस हो गया। हो गया सर। चलो देखना, हाँ सर हो गया। एक इसी का सब पार्ट है, मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ना, वैसे ही एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर तो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड खत्म हो गया हाँ खत्म हो गया। है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। सर तो इसमें वो सब फॉर्मल का जो वो सब नहीं आ गया? अरे फॉर्मल चार्ज और सब आएगा तो वो वैलेंट बॉन्ड अभी खत्म हुआ, उसके अंदर वाली प्रॉपर्टीज अभी चलेगी ना, उसके पहले ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। तो स्कूल में हो गया क्या केमिकल बॉन्डिंग? चल रहा है। चल रहा है सर। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, कल लास्ट है, चल रहा है। चल रहा है। चल रहा है, चल रहा है। कहाँ तक पहुंचे हो अभी उसमें? कोऑर्डिनेट ये करवा रहे हैं, वो आज वो करवाया अरेंजमेंट्स क्या। वो सब क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, ट्राई वो सब शेप, ज्योमेट्री, वो AB2 AB4 वेस्पर थियरी, वेस्पर थियरी। यस गिवन कल वाली भी 9 बजे क्लास है स्कूल की। कल 1 बजे है। कल 1 बजे ही है। रोज 9 बजे रखना चाहिए। एंड एक्सेप्टेड। सर और क्या लिखा है, और कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। एक्सेप्टेड बाय अनदर एटम। मतलब आयोनिक जैसे आयोनिक जैसे ही है, एटम विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी ये मैं समझा रहा हूँ कि लोन पेयर क्या होता है, जो ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as acceptor atom and it should have vacant or vital. To accept the electron, चल नहीं रहा सही से मार्कर। लुईस एसिड समझते हो, लुईस एसिड? नहीं सर। नहीं सर, लुईस एसिड। सर वो कोई एसिड है या वो आरएनएस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स वैसा वाला है? एसिड ही है। एसिड टोटल 3 टाइप के होते हैं ना, अरेनियस एसिड, लुईस एसिड और ब्रॉन्स्टेड एसिड। आपने नाम बोला था, लिख करवाया नहीं। कोई नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। दे विल बी हैव एज लुईस एसिड। यार ये कैसे लिखूं? ये ले क्या आ गया? बता दे जल्दी। सर वो क्यों चालू रखा है? एटम which donates
lone pair of electron. Lone pair of electron is known as donor atom. हाँ सर हो गया। हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। और ये जो होगा ना लुईस बेस की तरह करता है। जो डोनर एटम होगा इसके बगल में मैं लिख देता हूँ लुईस बेस। क्या होता है अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। लुईस बेस, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ पहले क्या लिखा है मैंने, जो नोट कर लिया हो आप लोग। यस सर। हाँ सर नोट कर लिया। देखो लिखा है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कोवैलेंट का ही एक टाइप है in which both the electrons are given by one atom and accepted by another atom. देखो क्या बोला है, both the electron, मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, मतलब यूं मान लो ना जैसे तुम लोग बड़ी बड़ी पार्टी हो, बड़े बड़े पार्टी हो तो रास्ते में जाते हो तो क्या मिलते हैं तेरे को, मांगने वाले मिलते हैं ना। मांगने वाले मिलते हैं ना, तुम लोग निकालते हो अंदर से एक 2000 की नोट, उसके कटोरे में रख के चले आते हैं प्लेट में। तो तूने जिसको दिया वो भी बंदा खुश हो गया होगा, वो भी सेट हो गया होगा ना। तो यहाँ पे यही होता है के पास एक बस कटोरा लेके खड़ा रहता है, उधर से एक एलिमेंट आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, जो दो दे देता है। हाँ, उसके कटोरे में क्या करता है वो दो इलेक्ट्रॉन रख के निकल जाता है, ठीक है। अब जैसे तुम लोग रोज दिन में डाइटी आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, अब रास्ते में कोई एक ऐसा मिल जाए जो तेरे को रोज दिन मिले, अब रोज दिन उसको तुम 100 रुपया दे रहे हो, तो जान पहचान तो हो ही जाएगी ना थोड़ी बहुत। ओए क्या हो गया? तो यहाँ पे भी वही है, दूसरा वाला बंदा बस क्या है, खाली बैठा हुआ है, नवरा इंसान है, कुछ नहीं है उसके पास, जो आ गया सब सही है। तो बाजू वाले किसी को दया आ जाता, वो सीधा क्या करता, दो इलेक्ट्रॉन उसके झोली में भर के चला आता है। अब कह रहा है ना कि एटम बीच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसके कटोरे में तूने दो इलेक्ट्रॉन दिया वो क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर। हाँ, एक्सेप्टर वो कहलाया, ठीक है। और तुम दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो तुम क्या कहलाओगे? डोनर, ठीक है, डोनर। और भी लिखा है इसमें जो एक्सेप्टर। अब लुईस बेस और लुईस एसिड समझते हैं अपन। देखो सबसे पहले तो लोन पेयर की बात करते हैं। लोन पेयर समझते हो तुम लोग? नहीं? नो सर। चल मैं समझाता हूँ। देख सबसे पहले तो ऐसे समझते हो, दो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वन लोन पेयर। ओके। अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो कितने लोन पेयर होंगे? 2। समझ में आ रहा है ना? 2 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बोलते हैं। अब कैसे निकालोगे वो देखना आप। जैसे मान लो ना आपके पास NH3 है, अमोनिया बोलते हैं इसको। एक बात बता, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो ये 5 दिखाया मैंने, देखना 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1 1 1 2 3। नाइट्रोजन को कितना चाहिए? 3 चाहिए ना। और हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 3 है तो तीनों को 1 1 चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे कैसे सेटिंग हुई होगी। इस वाले हाइड्रोजन इस वाले नाइट्रोजन के बीच में कितने डंडे? 1 1। इस वाले नाइट्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के बीच में कितने डंडे? 1 डंडा। अब एक बात बताओ, वाला जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो बचा रह गया कि नहीं रह गया? ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना। तो इसके पास तो ये इलेक्ट्रॉन का राजा हो गया ना। अब कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये उसको दे देगा,
यही जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे ने, मतलब नाइट्रोजन के पास अभी NH3 में कितने लोन पेयर हुए? 1 लोन। अगर अब मैं H2O बनाऊं, H2O, अगर अभी आपको याद हो तो थोड़ा देर पहले मैंने बनाया था, बताओ ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितने थे? है तो एक एक का तो शेयरिंग कर चुका है, तो बचा होगा कितना? 2 ही बचा होगा। 4, 2 लोन पेयर, मतलब लोन पेयर कितने हो गए? 2। समझ में आया? अच्छा सर। नहीं समझ में आया? आ गया। आ गया। इसे क्लोरीन में CL तो 3 लोन पे। 3 लोन पेयर हो गया ना? हाँ ठीक है। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। सर अब रुको, ये नोट करने दो। वही अब हम नोट करना चालू करेंगे। ठीक है। लोन पेयर समझ में आ गया ना, कैसे निकालना है, कैसे देखना होता है जो? हाँ सर। वर्ड समझ में आ गया तेरे को? नहीं सर। सर आप ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते तो आप कितना दान करते? बड़ी बड़ी पार्टी में जाते ही नहीं ना, अपन तो गरीब आदमी है ना। वहाँ का आप ही रखते हो बड़ी बड़ी पार्टी, लोग आते हैं। बड़े बड़े पार्टी तो तुम लोग हो, गुजरात वाले सारे बड़े पार्टी हैं। हाँ सर हो गया। थैंक यू सर। सर रुको रुको। हो गया सर सर। लिख लिया, हो गया नोट। तो सर आपने जब बोला गुजराती नोट बोलनी कर, आती है? क्या होता है? गुजराती बोलनी आती है? जानती नहीं आती, बस तुम लोग बोलोगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ जाता मेरे को सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सर पंकज सर बहुत अच्छी बोलता हूँ, उनसे सीख लो। वो वो तो सीखते हैं जोरदार। हमारे साथ। उनका से गुजराती नहीं बोलते, कुछ और बोलते रहे। वो सिर्फ हमें सिखाते हैं। वो ना वो गुजराती होता है ना कोई और लैंग्वेज होता है, वो तीसरे लैंग्वेज में बात करता है जब गुजराती टोन निकलता है तो। आप अभी किस्सा तो सुना वो वाला। कौन वाला? कौन सा वाला? वो आप बोल रहे बोला थे था कि ना, एक दिन इससे भी सुनाऊंगा। था। हाँ याद ही नहीं आ रहा था सर उस दिन आपको, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी इतने दिन दिए याद करने के लिए। लेकिन अब तुम लोग को संडे का पेपर है, चाहिए एडवांस में कहानी सुनोगे? अरे सर इसलिए आज सुन लेंगे ना, उस दिन मंडे को। मोटिवेशन। यही कहानी सर पैसे। उस मंडे को तो हमने कांड कर लिया होगा, तो भी आप अपना सुना दो, फिर हम अपना सुना देंगे। हम अपना सुना देंगे। हाँ, सही है। नहीं अब तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लागे। इधर देखना। अब समझते हैं अपन ना, लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है। देखो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा ना, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलेगा अपन? लुईस एसिड। मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर जो होगा वो क्या हो गया? लुईस एसिड। और जो लोन पेयर देने वाला है वो क्या होगा? लुईस बेस। सर तो मतलब उसमें HOH नहीं लगता है? क्या नहीं लगता? इंश्योरेंस? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो ना एक बार। जैसे मैं आपको अभी एग्जाम उसमें, हाँ बोलो बोलो। सर तो उसमें पूरा एसिड हो, मतलब एक एलिमेंट को ही एसिड बना देते हैं, मतलब एक एलिमेंट को ही बोलते हैं, या उसमें H और OH लगता है आगे? पूरा कंपाउंड को। जैसे फॉर्मेशन ऑफ H3O+, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे बना होगा ये। अरे ये क्या है यार, ये H हो गया, O हो गया, H हो गया। बताओ हाइड्रोजन के पास
लोन पेयर है कि नहीं है ना? अभी तो हाइड्रोजन के पास 2 लोन पेयर है। अब देखना है यहाँ पे, लेकिन H प्लस के पास क्या है? एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है ना। ये तो बेचारा कटोरा लेके खड़ा है। अब इधर से ये आया, बोले ये ले जा। अब ध्यान से देखना, जैसे ही हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन को दिया, इस बाजू वाले हाइड्रोजन, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पे कौन सा चार्ज आता है? प्लस। हाँ अरे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे प्लस आया, और जो लिया होगा उस पे माइनस आया होगा ना। हाइड्रोजन ने लिया तो माइनस आया होगा। नहीं समझ में आया? अरे इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या होगा? ऑक्सीजन पे प्लस, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो हाइड्रोजन पे माइनस, लेकिन उसके पास पहले से प्लस था, तो प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। सर पर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 बार माइनस नहीं होगा? 2 बार क्यों माइनस? सिंगल माइनस होता है। पेयर तो एक ही दिया है ना, पूरा पूरा पेयर दिया सीधा। पर जैसे कि कोई एक इलेक्ट्रॉन यूज करता है तो उस पर एक प्लस चार्ज आता है, तो उसने और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एक माइनस चार्ज आता है, तो इसने तो 2 लिए तो 2 माइनस। कॉन्सेप्ट नहीं लगता है ये, बस ये होता है ना, इसका जो वैकेंट और वाइटल लेस होता है ना, उसमें ये जाके फुलफिल हो गया, ऐसे चलता है। हाँ, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आप उस पे प्लस चार्ज लगाओगे, और चूंकि H के ऊपर पहले से प्लस था तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया। देखो यहाँ पे कितनी कोवैलेंसी है हाइड्रोजन की? कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2। कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितना? 2 है। यहाँ पे कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 3 है। मैंने लिखा है ना 2 या 3 होगा। अभी थोड़ा देर पहले लिखाया था ना उसमें, कोवैलेंसी जहाँ 2 या 3 होगा। अगला एग्जांपल है आपके पास ऐसे, फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस। देखना, NH3 के पास भी एक लोन पेयर है, अभी समझाया था लोन पेयर निकालने वाले में, और ये H प्लस आ गया, तो ये क्या हो गया? इसको दे दिया, बाद में क्या हो गया? H हो गया, N हो गया, H हो गया, H, और N के ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज। ठीक है, अब ध्यान से देखना। बोलो सर इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा हुआ? तो पहले जब चलती थी ना केमिस्ट्री, आज से 6-7 साल पहले, अब जैसे मान लो A और B के बीच मैंने अगर कोवैलेंट बॉन्ड दिखाना है तो कैसे दिखाते थे अपन? एरो लगा के। लेकिन अब मॉडिफाई हो गया है, कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, बनने का प्रोसेस अलग होगा, बट रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा? एज इट इज की तरह होगा। देखो बनने का प्रोसेस अलग है। किसकी तरह? कोवैलेंट बॉन्ड की तरह। कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल डंडे दिखाते हैं ना अपन, हाँ, बस वही सिंगल डंडे दिखाते हैं, एरो नहीं दिखाते। अब पहले एरो दिखाते थे। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड बना होगा ना, क्या हो गया होगा? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, जनरेटिव बॉन्ड आप बोल सकते हो इसको। तो ये आपको देख के पता लगाना होगा कि अच्छा इस कंपाउंड में क्या होगा? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड रहा होगा। नोट करो, चलो अभी नोट करने दो। सर मतलब अभी हमें खुद को पता है, ऐसे ड्रॉ करके पता करना पड़ेगा कौन सा कोऑर्डिनेट है बस। वो तेरे को कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड होते हैं उसको कोवैलेंट कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट चलते हैं। अब जिसे नॉर्मल कोवैलेंसी कितनी होती है अपनी ऑक्सीजन की 2, अगर उस पे कहीं पे आपको प्लस दिखा, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन पे कहीं प्लस दिखा है मतलब एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। और उससे एक चीज और भी कि अगर ऑक्सीजन पे प्लस है तो वो 3 बॉन्ड के साथ आया होगा। हाँ बोलो, तुम क्या कह रहे हो? खुद को ऐसे ड्रॉ करके पता करना पड़ेगा। हाँ, खुद को ऐसे पता करना पड़ेगा अभी तो इनिशियली, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। अच्छा इसके अंदर एक कोवैलेंट बॉन्ड है। तो आज के लिए हो गया ना? इसके एग्जांपल करा के बस छोड़ देता हूँ ना।
सर 2 तो हो गए। दो एग्जांपल आओ ना। सर एक क्वेश्चन है, हाँ सोल्युबिलिटी में सिर्फ एस ब्लॉक ही था? सॉल्युबिलिटी में सिर्फ एस ब्लॉक ही, मतलब दूसरे ब्लॉक का एक एक्सेप्शन नहीं, और भी तो लिखा है ना मैंने आयनिक कंपाउंड के लिए। मैंने तो बहुत सारे लिखा है ना, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इनसॉल्युबल करके, फिर हैवी हाँ मेटल हाँ मतलब वो ऐसा। टेबल बनवाया सर। सारे के लिए लिखा है मैंने, जो जो सॉल्युबिलिटी मांग सकता है। हो गया? हाँ सर। अब देखना इधर, इसको हटा देना। यस सर। ऐसा ही एक आपके पास ये F माइनस और प्लस BF3 है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, यहाँ पे अब तक H प्लस आ रहा था, लेकिन अब क्या आ गया है, F माइनस। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो बोरॉन है ना, बोरॉन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता, 1s2 2s2 और 2p क्या होता है? 1। यही होता है ना? यही होता है सर। अगर BF3 का स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो बाद में अपन समझते हैं, अभी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर BF3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो फ्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितने रहे होंगे? 7। और इसके पास कितने आउटर मोस्ट में? 3। तो मैं सबको दिखा देता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7। अगला फ्लोरीन जो होगा, नेम 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब BF3 का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, BF होगा, ठीक है। अरे ये समझ में आया इतना? नहीं समझ में आया? आ गया। और कोई बोल ही नहीं रहा है? अच्छा लगता अभी गयो सर। चल अभी देखना। थोड़ा हाँ सर। अब देखना, ये BF3 का स्ट्रक्चर है। अब ना जो कंपाउंड, सॉरी जो एलिमेंट जितना बॉन्ड बनाएगा, जो एलिमेंट जितना बॉन्ड बनाएगा उसके पास उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब बोरॉन ने यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाया है? तो बोरॉन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3। मतलब बोरॉन के पास कितने अनपेयर्ड होने चाहिए? 3। 3। ऐसा करते हैं, इसको कल करा दे, ठीक है। ऐसा लग रहा है तुम लोग बिल्कुल शट डाउन हो गया। चलो करते हैं इसको। अब रुको, नोट करना दो 1 मिनट। सर अनपेयर्ड मतलब कैसे? अच्छा अनपेयर्ड कैसे हो गए? अनपेयर्ड मतलब वो जितना खाली खाली अकेला है। जिसके और पास सब तो शेयर हो गए। जिसके पास जितना बॉन्ड होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी उसके पास उतना ही होगा। ये ओके ओके। करते सेम बॉन्ड जितना उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना भी उतना यू। तो जा सकते हैं ना? पक्का पक्का। चलो ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।